हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशियान फॉरएवर लव। तो आज हम मिस्टर हीलिंग पैट्रिका का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो गाइस, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जान ईबो जिसे जान को लैब में उठाकर अपने रूम में ले आया था एंड उसने जान को लाकर अपने बेड पे डाल फेंक दिया था। एंड जान बोला, ईबो ये क्या हरकत है, घर में सारे लोग हैं, वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ईबो प्लीज़ नीचे चलो, और अभी दिन भी बहुत है और तुम ऐसा कुछ भी करने की नहीं सोचोगे। एंड ईबो जो धीरे धीरे जान के पास जा रहा था एंड उसने अपनी शर्ट के बटन भी ओपन कर दिए थे एंड वो जान जो बेड पे पीछे की तरफ जा रहा था एंड ईबो ने उसकी लेग को पकड़कर अपनी तरफ खींचा और कहा, बेबी आई मिस यू, मैंने बहुत मिस किया है, प्लीज़ प्लीज़ लव विद मी, प्लीज़ मुझे प्यार करो। लेकिन जान बोला, ईबो ईबो बहुत दिन है अभी, घर में सारे लोग हैं। एंड ईबो बोला, जान वो लोग नीचे हैं प्लीज़। एंड जान जो कुछ और कह पाता है इससे पहले ईबो जो उसके लिप्स पे बहुत ज़्यादा पैसिनेट तरीके से किस करने लगा था एंड जान को अपने नीचे कर लिया था उसने। एंड धीरे धीरे किस के साथ वो उसके लिप्स पे बाइट कर रहा था एंड उसकी शर्ट के बटन जो ओपन की करे जा रहा था। एंड जान जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया एंड जान जो ईबो के माउथ में ही मौन करने लगा। एंड थोड़ी ही देर में ईबो ने जान की पूरे शर्ट के बटन ओपन कर दिए थे एंड वो उसके बियर चेस्ट पे अपने हाथ फिराए जा रहा था एंड वो किस और ज़्यादा डीपर किए जा रहा था। एंड जान के माउथ में ईबो ने अपनी टंग को सेट करके पूरे माउथ को एक्सप्लोर कर रहा था वो। एंड जान जो बस मौन कर रहा था एंड थोड़ी ही देर में जान को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी थी एंड जान जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था। एंड ईबो ने जब देखा कि जान को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो उसने अब जान की नेक पे किस करना शुरू कर दिया था एंड वो उसकी नेक पे बैड किसेस कर रहा था एंड सक भी कर रहा था। एंड धीरे धीरे वो उसकी चेस्ट नेक से होकर चेस्ट तक आ गया था एंड उसकी चेस्ट पे वो बहुत ज़्यादा सक एंड वाइट कर रहा था। वो किस तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, बस सक एंड वाइट कर रहा था। एंड जान जो बस मौन किए जा रहा था ईबो का नाम लेके, ईबो 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 प्लीज़। लेकिन ईबो जैसे उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। थोड़ी ही देर में वो दोनों बेड में पूरी तरीके से नेकेड थे एंड वो दोनों अपनी लव मेकिंग में लगे हुए थे। एंड जान जिसकी आइज से आंसू आ रहे थे एंड वो बोल रहा था, ईबो ईबो प्लीज़ स्लो, इट हर्ट, मुझे मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ ईबो स्लो। एंड ईबो जिसने उसकी कमर के पास हैंड अपने हाथों से उससे थोड़ा ऊपर किया हुआ था एंड वो उसके साथ इंटीमेट हुए जा रहा था एंड वो बोल रहा था, बेबी प्लीज़ काम डाउन, थोड़ी देर में अच्छा लगेगा तुम्हें। लेकिन जान जो बहुत ज़्यादा रो रहा था, लेकिन ईबो जो उसे किसी तरह शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जान जो शांत नहीं हो रहा था। एंड ईबो जो उसके ऊपर थोड़ा झुकता है एंड उसके लिप्स पे वो किस करने लगता है एंड उसके लिप्स पे बहुत ज़्यादा पैसिनेट तरीके से किस कर रहा था एंड सक वाइट। एंड जिससे जान जो थोड़ी देर के लिए अपना पेन भूल गया था एंड ईबो जो धीरे धीरे खुद को मूव कर रहा था एंड थोड़ी देर में ही ईबो जान जिसका पेन बिल्कुल कर गायब हो चुका था एंड वो दोनों काफ़ी मतलब वो दोनों लव मेकिंग कर रहे थे एंड वो लोग काफ़ी देर तक लव मेकिंग करते हैं एंड लगभग 2 आवर्स बाद ईबो जो जान के अंदर ही खुद को रिलीज़ कर देता है एंड जान जो काफ़ी ज़्यादा हैवी सांसें ले रहा था एंड ईबो वो भी बहुत ज़्यादा हैवी सांसें ले रहा था एंड वो जान के चेस्ट पे लेट जाता है। जान जो ईबो के हेयर्स में अपने हाथों को फिरा रहा था एंड अपनी फिंगर्स को घुमा रहा था उसके हेयर्स में एंड जिससे
ईबो को बहुत अच्छा लग रहा था एंड ईबो बोला, जान मैंने तुम्हें बहुत मिस किया एंड मैं नहीं जानता था तब मुझे नहीं याद था, लेकिन जब से याद आया है और मुझे पता चला इतने टाइम तक मैं तुमसे दूर रहा हूँ, तब से मैं तुम्हारे साथ ये सब करना चाहता था। अनजान जो कुछ नहीं कह रहा था, बस वो अपनी आइज़ क्लोज किए हुए लेटा हुआ था, क्योंकि इसकी हालत जो बिल्कुल भी कुछ बोलने लायक नहीं थी। बस फर्स्ट राउंड में ही ईबो ने जान की हालत कितनी ख़राब कर दी थी। अनजान बोला, ईबो मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज़ मुझे सोने दो। अनजान ईबो जो उठता है कहता है, क्या तुम्हें सोना है? नहीं, बस एक और टाइम। एंड ये सुनने के बाद जान जिसकी आइज़ अब तक क्लोज थी वो एक ही झटके में ओपन हो जाती हैं और वो ईवो की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आइज़ से देख रहा था, जैसे ईवो तुमने मुझे मारने का डिसाइड किया है। एंड ईवो जिसकी फेस पे एक ईवलिश स्माइल थी एंड वो जान की लेग्स के बीच में फिर से अपनी जगह बनाता है एंड उसके साथ फिर से इंटीमेट होने लगता है। एंड जान जो उसे रोकने की भी ट्राई नहीं कर पाया था, कुछ समझ भी नहीं पाया था, एंड वो थोड़ी ही देर में खुद को ईबो को सरेंडर कर देता है। एंड ईबो जो उसके साथ फिर से बहुत ज़्यादा रफ एंड रूड तरीके से इंटीमेट हो रहा था एंड वो उसकी चेस्ट को पिंच कर रहा था, उसके निप्पल्स को, एंड बार बार किसेस भी कर रहा था और बहुत फास्टर मूव हो रहा था। एंड जान जो बस मौन कर रहा था। एंड जान थोड़ी देर में बोला, हीबो हीबो प्लीज़ स्टॉप, हीबो मैं और हैंडल नहीं कर सकता, हीबो प्लीज़ रुक जाओ। लेकिन ईबो जो उसकी एक नहीं सुन रहा था, उसके साथ इंटीमेट हुए जा रहा था। एंड थोड़ी देर बाद ईबो रुकता है एंड जान की तरफ देखता है एंड स्माइल करते बोलता है, बहुत अच्छा था ये। लेकिन ईबो जान बोला, अच्छा था? तुमने मुझे मार डाला ईबो, और तुम्हें ये अच्छा लग रहा है? मैं तुम्हें मार डालूंगा, देख लेना। एंड ईबो जो स्माइल कर रहा था जान के पास में आकर उसे हक करके लेट जाता है। एंड जान वो भी स्माइल करने लगता है एंड वो भी जान ईबो को हक करता है एंड लेट जाता है। एंड अब हम इवनिंग का सीन देखते हैं। नीचे लेन कुरैन एंड लेन सिचैन जो बैठे हुए थे एंड वो दोनों के फेसेस बहुत ज़्यादा रेड थे एंड बहुत ज़्यादा अक्वर्डनेस थी नीचे, क्योंकि सब ने जान एंड ईबो की वो आवाज़ें, वो मौन सुनी थी। एंड वो सब बोले, कौन कौन जाएगा उन्हें बुलाने के लिए?" लेकिन कोई नहीं जा रहा था। एंड तभी लेन सिचैन बोले, अंकल वो दोनों खुद आ जाएंगे नीचे, हम लोगों को डिनर करना चाहिए एंड हम लोग चलते हैं। एंड वो लोग डिनर करते हैं एंड वो लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं, मतलब थोड़ी देर बाद डिनर करते हैं नाइट के टाइम में एंड वो लोग अपने रूम में चले जाते हैं। एंड गाइस अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। मॉर्निंग में ईबो की आइज़ ओपन होती हैं एंड वो जब जान को अपने पास लेटे हुए देखता है तो वो एक स्माइल करता है एंड जान के फोरहेड पे किस करता है एंड वो जान की पूरी बॉडीज़ पे हिक्कीज एंड वाइट के निशान देख सकता था। एंड ये देखकर ईबो जो फिर से हार्ड होने लगा था एंड ये देखकर वो अपने माथे पे अपना ही थप्पड़ मार लेता और कहता, ओ गॉड, अगर ये जान ने देखा ना तो वो मुझे मार डालेगा, पर मैं क्या करूँ, ये सारी गलती इसकी है। एंड वो स्माइल करते हुए जान के ऊपर आ जाता और बोलता है, आई एम सॉरी बेबी, पर मैं क्या करूँ, सारी गलती तुम्हारी है, देखो मेरी हालत, मैं कर भी क्या सकता हूँ। एंड ये कहकर वो एक ईविलिश स्माइल देता है एंड जान की नेक पे वो किस करने लगता है। एंड जान को जैसे इचीनेस फील होता है एंड जान जो इधर इधर को होने लगता है एंड ईबो जो उसे पकड़ लेता है एंड उसकी नेक पे बहुत ब्रूटली किस करने लगता है एंड धीरे धीरे वो उसकी नेक पे फाइट कर रहा था हल्के हल्के से एंड फिर वो उसकी चेस्ट पे आ जाता है एंड वो उसकी चेस्ट पे आके उसकी निप्पल्स को अपने माउथ में लेकर स्क्वीज़ करता है जिससे जान के मुंह से एक मौन निकलता है। ये सुनने के बाद ईबो जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था पहले से भी ज़्यादा एंड वो
ये देखकर बोलता है ओह गॉड मैं क्या करूं। एंड ये कहने के बाद वो ईबो जान की चेस्ट पे और ज़्यादा किसीज एंड वाइट करने लगता है। एंड जान जो धीरे धीरे आइज ओपन कर रहा था एंड वो ईबो को हटाने की कोशिश कर रहा था। एंड ईबो ये देखकर जान के हैंड को पकड़कर बेड पे ऊपर बांध देता है। एंड जान जिसकी आइज ओपन होती हैं, जान जब ईबो को अपने ऊपर देखता है एंड अपने हैंड बढ़े हुए देखता है तो वो अपनी शॉकिंग आइज से ईबो को देखता है, चिल्लाते हुए बोलता है ईबो मैं तुम्हें मार डालूंगा, छोड़ो मुझे, खोलो ईबो प्लीज़ खोलो। लेकिन ईबो बोला जान आई एम सॉरी बेबी, पर मेरी हालत देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। एंड ये कहने के बाद ईबो एक बार फिर जान के साथ इंटीमेट होने लगा था। एंड जान जो बस मौन करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा था। एंड ईबो जो उसके साथ बस इंटीमेट हुए जा रहा था। एंड उसकी हालत जान की धीरे धीरे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। लगभग 3 आवर्स तक वो मॉर्निंग में फिर से उसके साथ इंटीमेट होता है। एंड गाइस हम मॉर्निंग तो बोल ही नहीं सकते। एंड दोपहर हो गई थी, 10-11 बज गए थे। एंड वो लोग तब हटे। एंड जान जो दोबारा से थक कर सो गया था। एंड ईबो जो फिर उठ कर वहाँ से वॉशरूम में जाता है, शावर लेता है एंड वहाँ से एक बेड टॉवल लेकर आता है। ईबो जान को क्लीन करता है और एक स्माइल करते हुए जान के फोरहेड पे किस करता है। एंड गाइस आज का हमारा पार्ट इसी के साथ ख़त्म होता है, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में गाइस। तो बाय बाय फ्रेंड्स।